नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, आंखों पर बंदी पट्टी उतर जाएगी और गजब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 22 और 23 अक्टूबर का घटनाक्रम है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मित्रों, एक बात मेरी ध्यान रखना, कुंभ राशि के अभी किसी स्त्री विवाद, स्त्री हट या महिला विवाद का योग चल रहा है। गोचर में इस प्रकार का संकेत चल रहा है कि अचानक किसी स्त्री से विवाद हो सकता है या महिला से विवाद हो सकता है। वह उनका कोई महिला मित्र से भी विवाद हो सकता है, उनकी यानी कि जीवन साथी, उनसे भी विवाद हो जाता है। इस समय इस प्रकार की घटनाएं होती है, यानी स्त्री हट बहुत बड़ा कार्य भी करवा देती है। इस समय इस प्रकार की घटनाएं होती है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। स्त्री हट इस समय प्रभावी भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, 22-23 अक्टूबर एक प्रकार से कुंभ राशि के लिए बड़े ही खास दिन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ सोचना छोड़ दो, पर दोस्तों, इस समय आपका दिमाग तेज गति से दौड़ेगा। दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे। दिमाग के घोड़े होते हैं ना, वो दौड़ते हैं इस समय। तो दोस्तों, आप अपने दिमाग को शांत रखो और इजी रहो। इस समय आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य भी किए जा सकते हैं जो यानी कि आपके दिमाग पर कुछ ऐसी चीजों का प्रभाव भी पड़ सकता है जो अचानक विवाद करवाए बाद में। दोस्तों, आंखों पर बंदी पट्टी हटती है इस समय यानी कि कभी कभी बहुत बड़ी घटनाएं भी दिख जाती है। दिमाग इस समय ओवरलोडेड हो जाता है कभी कभी, तो इस प्रकार की घटनाएं देखनी चाहिए। 22-23 अक्टूबर दिमाग के दिन है, दिमाग पर ज्यादा जोर पड़ेगा, दिमाग में सोचोगे बहुत। दोस्तों, साथ ही साथ 22-23 अक्टूबर को कुछ विवाद की तरफ आपका दिमाग आपको ले जाने की कोशिश करेगा, तो ये ध्यान रखना चाहिए। आगे आप विवाद ना करो और 22-23 अक्टूबर को आप इस प्रकार की कोई मंत्रणा शक्ति या मंत्र, इस प्रकार के विचार नहीं पालो जो बाद में आपको विवाद करवा दे। तो दोस्तों, जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। इस प्रकार की चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। दोस्तों, मैं तो पहले से ही आपको उपाय बताता हूँ। जो मेरा उपाय है वो बहुत ही बड़ा यानी कि बड़ी सिद्धि है जो आपको कुछ भी, आपके जीवन में कुछ भी गलत नहीं होने देगा। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करना चाहिए। अगर कुंभ राशि वाले जातक अपने यानी कि सिद्धि चाहते हैं अपने कार्य में, तो दोस्तों, आपकी जो भी इष्ट देव हो आप उनका ध्यान करो। तो दोस्तों, भक्ति में बहुत ताकत होती है, ध्यान रखना मेरी बात। हमारी आत्मा में भी जो शक्ति विद्यमान है वो हमको किससे मिली? श्रद्धा से। ध्यान रखना, हमारी वाणी में जो सिद्धि प्राप्त है वो श्रद्धा से प्रकट हुई है। दोस्तों, श्रद्धा में बहुत ताकत होती है। भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए, आपको जो मांगोगे वो मिलेगा। तो दोस्तों, ध्यान रखना मेरी बात। 22-23 अक्टूबर आपके दिमाग के दिन है, दिमाग पर ज्यादा जोर पड़ेगा। आप विवादपूर्ण घटनाक्रम के बारे में सोच सकते हो, आप विवाद की तरफ जा सकते हो सोच कर। तो ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार की चीजों का। आपके हो सकता है कि आपको कुछ यानी कि हैरतअंगेज भी दिखे, इस समय कोई आश्चर्यजनक खबर मिले, तो ये चीजें देखनी चाहिए। यानी कि कुंभ राशि वाले जातक थोड़े इस प्रकार की घटनाओं से प्रभावित होंगे। कुंभ राशि वाले जातक के 7.5 चल रही है, मैं पहले भी कह चुका हूं, पर 7.5 में तो यानी कि व्यक्ति न्याल होवे धनवान हो जाते हैं, बहुत पैसा भी आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, शारीरिक कष्ट बढ़ जाता है, तो कभी कभी शारीरिक कष्ट 7.5 में इतना बढ़ जाता है कि वो असह्य हो जाता है। ऐसी चीजें देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 7.5 में शारीरिक कष्टों से पीड़ित होंगे, या मानसिक कष्ट या शारीरिक कष्ट पीड़ित करता है व्यक्ति को, शत्रु आ जाता है, विवाद आ जाता है। तो ये चीजें तो इसका गुण है दोस्तों, ऐसी चीजें चलती रहती है 7.5 में। पर दोस्तों, कुंभ राशि के लिए ऐसा दिख रहा है कि उनको कोई विवाद का सामना आगे करना पड़ सकता है, कोई झगड़ा, कोई यानी कि विवाद, इस प्रकार की चीजें उनके आगे दिख रही है। हो सकती है इस प्रकार की घटनाएं, कोई झगड़ाई विवाद हो सकता है अचानक।
तो इसका ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का झगड़ा और विवाद अचानक वो कर सकते हैं। इस प्रकार का झगड़ा और विवाद उनके द्वारा प्रकट हो सकता है। इस प्रकार की घटनाएं उनके द्वारा हो सकती है। इस चीज़ों का थोड़ा ध्यान उनको रखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं ग्रह स्थिति भारी बता रहा हूं, मैं खराब नहीं कह रहा। खराब तो आपकी कुंडली के आधार पर तय होती, खराब और अच्छी तो, पर दोस्तों थोड़ी भारी तो है ग्रह स्थिति, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे विवाद हो सकता है कोई, इसका ध्यान रखना चाहिए। हालांकि जीत मिल सकती है आपको इस विवाद में, पर बहुत सारी चीजें होती है जो विवादात्मक होती है। अचानक डिस्प्यूट या विवाद, झगड़ा या कोई ब्रेकअप या अलगाव, ये चीज दिखती है थोड़ी। इस प्रकार की चीजें कुंभ राशि के आगे दिख रही है। हाँ, कोई बड़ा व्यक्ति अचानक बीच में आएगा और अपना प्रभाव दिखाने की आपकी कोशिश करेगा। आपके काम के अंदर वो अपना प्रभाव दिखाएगा, आपके रिश्तों पर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करेगा। ऐसा भी योग बना है कुंभ राशि वाले जातक के लिए। कोई बड़ा व्यक्ति बीच में आकर आपको थोड़ा वो परेशान भी कर रहा है, तो वो बड़ा व्यक्ति आकर आपके कामकाज पर प्रभाव डालने की कोशिश करेगा। इस प्रकार का योग, बड़ा व्यक्ति आपके घर के बड़े भी हो सकते हैं, आपके माता पिता दादा दादी, वो भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार का योग कुंभ राशि के वर्तमान में बना है। कुंभ राशि वाले जातक को अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए और अच्छी चीज सोचनी चाहिए। आप कोई विवाद की तरफ बढ़ाने वाला विचार ना सोचे। इस समय विवाद को बढ़ाने वाला विचार आप सोच सकते हो, आप विवाद की तरफ जाने वाले विचारों की तरफ बढ़ सकते हो। आपको भगवान कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करना चाहिए। इससे बड़ा उपाय कोई नहीं है इस धरती पर, ये ध्यान रखना मेरी बात। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करना चाहिए। उनमें उनमें जो आनंद प्राप्त होता है, भक्ति में जो आनंद प्राप्त होता है, वो वास्तविक आनंद है मित्रों। तो इसलिए उसका मोल अलग ही है। भक्ति में जो आनंद है वो अन्य चीजों से अलग है। भक्ति का आनंद तो अलग है दोस्तों। तो भक्ति में आनंद लेना चाहिए, भगवान कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करना चाहिए, उनके स्वरूप के बारे में सोचना चाहिए। उनका स्वरूप इतना अलौकिक है कि हम कह दे कि हम क्या करें। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण और राधा रानी जो हमारे अंदर भी विद्यमान है, जो हर जगह रहते हैं, जिनका स्वरूप हर जगह है, जिनका चिंतन हर जगह है, जिनका अनुभव हर जगह है, जिनकी अनुभूति हर जगह है। तो दोस्तों, उनका तो ध्यान करना चाहिए। व्यक्ति को ध्यान करने से आपको आनंद की प्राप्ति होगी, आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आपको किसी भी प्रकार के विवाद खींच नहीं पाएंगे। आपकी जीत हर हालत में होगी। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की कार्य आपको जीत दे सकते हैं, भक्ति आपको जीत दे सकती है।